कभी ऐसा लगता है कि कामों का एक पहाड़ है और वक्त वक्त तो जैसे है ही नहीं। खासतौर पर जो माएँ मुलाजमत करती हैं या जो असातिज़ा हैं, वो इस एहसास को बहुत अच्छी तरह समझती हैं कि बस टाइम ही नहीं मिलता। तो आज हम इसी मसले पर बात करेंगे और देखेंगे कि इस परेशानी को प्रोडक्टिविटी में कैसे बदला जा सकता है और वक्त को मैनेज करने की कुछ अमली तरीके सीखेंगे। और वक्त की बात करें तो ये मिसाल बहुत जबरदस्त है। वक्त पिघलती हुई बर्फ की तरह है। जरा सोचिए इसके बारे में। हमारे पास वक्त महदूद है, लिमिटेड है, बिल्कुल उस बर्फ की तरह जो हर लम्हा पिघल रही है। तो असल सवाल ये है कि उसके पूरा पिघल जाने से पहले हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो आज के इस सफर में हम 5 अहम चीजों को देखेंगे। पहले हम वक्त की इस पिघलती बर्फ वाली बात को समझेंगे। फिर हम अपने अंदर छुपे प्रोक्रेस्टिनेटर यानी काम टालने वाले को पहचानेंगे। उसके बाद हम सीखेंगे कि अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट में क्या फ़र्क है। फिर कुछ प्रैक्टिकल टूल्स पर नज़र डालेंगे और आखिर में इस छोटी सी 1% की बेहतरी की ज़बरदस्त ताकत को समझेंगे। तो चलें शुरू करते हैं पहले हिस्से से। ये जो एहसास है ना कि जिम्मेदारियों का बोझ हद से ज़्यादा है, ये बिल्कुल हकीकी है और बहुत आम भी। जरा इस कहानी को देखिए। एक वर्किंग मदर जिनके जिम्मे 17 अलग अलग काम थे, दिन में 10 से 12 घंटे, हफ्ते में 6 दिन काम, और नतीजा अपनी फैमिली के लिए बिल्कुल टाइम नहीं। ये कहानी शायद बहुत से लोगों को, खासतौर पर मसरूफ वालिदैन और प्रोफेशनल्स को, अपनी कहानी लगेगी। जब एक वक्त में इतने सारे काम करने हों तो जाहिर है ओवरवेल्म्ड महसूस करना और अपनों के लिए वक्त ना निकाल पाना, ये बिल्कुल कुदरती लगता है। तो वक्त ही नहीं है वाला एहसास, क्या ये जाना पहचाना लगता है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। और अच्छी खबर ये है कि इस मसले का हल मौजूद है और इसकी शुरुआत होती है अपनी आदतों को समझने से। तो अपनी आदतों को समझने के लिए पहले ये जानना ज़रूरी है कि आखिर हम काम टालते क्यों हैं। चलें देखते हैं कि काम टालने वाले लोग या प्रोक्रास्टिनेटर्स कितनी तरह के होते हैं। इनमें से कौन सा प्रोफाइल आपको अपने करीब लगता है? देखिए, पहला है द परफॉर्मर। ये वो हैं जिन्हें आखिरी मिनट के प्रेशर में काम करने में मजा आता है। फिर आते हैं द परफेक्शनिस्ट। ये काम शुरू ही नहीं करते जब तक सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट ना हो, अक्सर इस डर से कि शायद इनका काम इतना अच्छा ना हो। तीसरे हैं दी ओवरबुकर। ये हमेशा मसरूफ नजर आते हैं लेकिन असल में छोटे मोटे कामों में उलझे रहते हैं ताकि बड़े और मुश्किल काम ना करने पड़े। और आखिर में है द नॉवेल्टी सीकर, जो एक नए प्रोजेक्ट के जोश में पुराना काम अधूरा छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें बोर होने से डर लगता है। अपनी वजह पहचान लेना यही तब्दीली की तरफ पहला कदम है। अच्छा, तो जब हम अपनी टालमटोल की वजह समझ लेते हैं तो अगला और शायद सबसे अहम कदम ये समझना है कि टाइम मैनेजमेंट असल में प्रायोरिटी मैनेजमेंट है। मतलब वक्त को मैनेज करना नहीं, बल्कि अपनी तरजीहात, अपनी प्रायोरिटीज को मैनेज करना है। और ये बात बहुत गहरी है। जब हम कहते हैं कि हमारे पास किसी चीज़ के लिए वक्त नहीं है, तो असल में हम ये कह रहे होते हैं कि वो हमारी प्रायोरिटी नहीं है। ज़रा सोचिए इस पर। मसला अक्सर वक्त की कमी का नहीं होता, बल्कि प्रायोरिटीज क्लियर ना होने का होता है। जब कोई चीज़ वाकई हमारे लिए अहम होती है तो हम उसके लिए वक्त निकाल ही लेते हैं, नहीं? इस मसले को हल करने के लिए ये प्रायोरिटी मैट्रिक्स एक बेहतरीन टूल है। इसे आइजनहावर मैट्रिक्स भी कहते हैं। इसमें अपने तमाम कामों को इन 4 खानों में बांट लें। जो काम इंपॉर्टेंट भी हैं और अर्जेंट भी, इन्हें फौरन करें। जो इंपॉर्टेंट तो हैं लेकिन अर्जेंट नहीं, उन्हें शेड्यूल करें, उनके लिए वक्त फिक्स करें। जो अर्जेंट हैं मगर इंपॉर्टेंट नहीं, देखें कि क्या ये काम कोई और कर सकता है। और आखिर में जो ना इंपॉर्टेंट है और ना ही अर्जेंट, उन्हें अपनी लिस्ट से निकाल ही दें। चलें अब थियरी से निकलकर कुछ प्रैक्टिकल टूल्स की बात करते हैं जिन्हें आप आज से ही इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले है पोमोडोरो टेक्निक। डिस्ट्रैक्शंस को मैनेज करने के लिए ये एक कमाल की चीज़ है। करना क्या है, बहुत सिंपल। 25 मिनट तक पूरे फोकस के साथ एक काम करें, फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। बस ये एक साइकिल हो गया। ऐसे 4 साइकिल पूरे करें और फिर एक लंबा 30 मिनट का ब्रेक लें। इससे आपका दिमाग फ्रेश रहता है और आप थकते भी। इसी तरह सिर्फ ये कहने के बजाय कि मैं ये करूंगा, अपने गोल्स को स्मार्ट बनाएं, यानी स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड। मिसाल के तौर पर मैं वजन कम करूंगा, एक मुबहम गोल है। इसके बजाय मैं अगले 2 महीनों में 5 किलो वजन कम करूंगा, एक स्मार्ट गोल है। इससे आपके दिमाग को एक क्लियर डायरेक्शन मिल जाता है। तो टूल्स तो हो गए, लेकिन अब आते हैं सबसे अहम चीज पर, माइंडसेट पर। क्योंकि लंबे अरसे तक चलने वाली तब्दीली बड़ी बड़ी छलांगों से नहीं आती, बल्कि रोज रोज के छोटे मुसलसल कदमों से आती है। जिंदगी में बड़ी तब्दीलियां एकदम से नहीं आती, वो रोज रोज की छोटी छोटी आदतों से आती हैं। यही एटॉमिक हैबिट्स का फलसफा है। ये ख्याल कि छोटी मामूली सी तब्दीलियां वक्त के साथ जुड़कर हैरत अंगेज नताइज देती हैं।
और इसकी जो मैथ्स है ना, वो वाकई हैरान कर देने वाली है। जरा सोचिए, अगर आप 1 साल तक हर रोज सिर्फ 1% बेहतर हों, तो साल के आखिर में आप कितने बेहतर होंगे? पूरे 37 गुना से भी ज्यादा। यही है कंपाउंडिंग हैबिट्स की ताकत। छोटी कोशिशें जाया नहीं होती, वो मल्टीप्लाई होती हैं। और यही बात इस हिकमत में भी है। बेहतरीन आमाल वो हैं जो मुस्तकिल हों, चाहे वो छोटे ही क्यों ना हों। यानी कि कंसिस्टेंसी इज की। कंसिस्टेंसी, क्वांटिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंस इस बात की है कि आप मुसलसल लगे रहें। इसकी शुरुआत एक छोटी सी जीत से करें। एक रिटायर्ड नेवी ऑफिसर ने क्या खूब बात कही कि अगर आप हर सुबह उठकर अपना बिस्तर ठीक कर लेते हैं तो आपने दिन का पहला काम मुकम्मल कर लिया। ये छोटी सी कामयाबी आपको दिन भर के लिए एक पॉजिटिव मोमेंटम देती है। ये आपके दिमाग को सिग्नल देती है कि आप चीज़ें मुकम्मल कर सकते हैं। और आखिर में ये सारी बातें इस एक असूल में जमा हो जाती हैं, ईट दैट फ्रॉग का असूल। आपका फ्रॉग यानी मेंढक वो सबसे बड़ा, सबसे मुश्किल काम है जिसे आप टाल रहे हैं। वही काम जिसे आपका अंदर का परफेक्शनिस्ट या ओवरबुकर करने से रोक रहा है। असल आइडिया ये है कि अगर आप सुबह सुबह सबसे पहले इस मेंढक को निगल लें, यानी इस काम को निपटा लें, तो बाकी का दिन बहुत आसान लगता है। तो इस गुफ्तगू के इख्तिताम पर एक सवाल आप सबके लिए, वो कौन सा एक अहम काम है, वो कौन सा फ्रॉग है जिसे आप टाल रहे हैं? इसके बारे में सोचिए और उसे निपटाने के लिए आज ही, अभी एक छोटा सा पहला कदम उठाएं। याद रखें, तब्दीली हमेशा इसी एक कदम से शुरू होती है।